मंडला जिले से भ्रष्टाचार की एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ग्राम पंचायत ठोंठा के पोषण ग्राम बूधनबारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों के निर्माण कार्य सिर्फ कागजों पर ही पूरे कर दिए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जब एक ग्रामीण ने शिकायत की तो उसे 1 लाख रुपए देकर चुप रहने का लालच दिया गया। एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जहां गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी है ताकि प्रदेश की जनता को पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं मुहैया हो और आखिरी छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। लेकिन आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के बाद ही गजब है और यहां भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। ताजा मामला जनपद पंचायत बिछिया के अंतर्गत ग्राम ठोंठा के पोषक ग्राम बुधनबारा का है, जहां ग्रामीण राकेश मरावी ने आरोप लगाया कि उनके पिता वीर सिंह मरावी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान कागजों पर तो पूरा है, लेकिन जमीनी हकीकत में एक ईंट तक नहीं रखी गई है। जब उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर जनसुनवाई में की तो पंचायत सचिव ने उन्हें शिकायत न करने के लिए दबाव डाला और 1 लाख रुपए का प्रलोभन देने की कोशिश की। इसके बाद जब इस मामले में क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा से बात की गई तो उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। अब देखना यह है कि मंडला कलेक्टर सुमेश मिश्रा इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं या फिर मामले पर लीपापोती कर दी जाएगी। सर, मेरा नाम राकेश मरावी है। मैं ग्राम बुधनवारा का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत हमारा ठोंठा पड़ता है। सर, यहाँ पे 21-22 का मेरे पापा के नाम से आवास आया था, जिसमें हमने इसका दौड़ा किया तो आधा अधूरा देखा गया। सर, हमको पापा से बोले कि हम लोग ये कब बनवा रहे हो और कब से मकान हो गया। अब मैं जनपद में भी शिकायत किया हूँ सर, तो एक बार आए भी जनपद वाले, हमको 6 दिन का टाइम दिया गया, हम बना के देंगे, कंप्लेंट मत करना। हम आज तक उन्हीं की बातें में रहे। फिर उसके बाद मैं 181 लगाया सर। अब 181 लगाए तो जनपद से भी आए और पंचायत से भी आए। पंचायत वाले बोले कि भैया तुम्हारे खाता में पैसा आया है। तो मैं कहा ठीक है, खाते में पैसा आया है और आप जो है जियो टैक्स है, प्लांट लेवल, लाफ लेवल, लेंटर लेवल करते हो तो बना ही नहीं है और आप कैसा पूरा पैसा निकासित कर दिए और सत्यापन आप कैसे कर दिए, ये बोला मैं। अब मेरा वो मोबाइल में भी इनका जो है वो है सर, रिकॉर्डिंग कर लिया मैं इन लोगों का, सरपंच का। और ये वो बोल रहा है कि नहीं तुम ठेका में लिए हो तो ठेका वाले को बोलो। तो मैं कहा ठेका वाले क्यों भैया, ठेका में कोई काम होता नहीं है, आपने दिए हो, आपके मिले भगत में ये सब कार्य हुआ है। और हमारे पापा अनपढ़ गंवार हैं। अभी 181 लगाया हुआ था, उसको भी पापा, अब विवाद हर घरेलू मामला में होता है सर, छोटा मोटा, वो हमारा घरेलू पर्सनल मामला है। वहां जाके आवास का पैसा जो निकला था जी क्या हुआ? नहीं पूरा खा गए सर, है ही नहीं है। उन्हीं लोग तो मटेरियल गिरा है, कितना निकला कितना का कौन गिरा है? सरपंच? नहीं, वो उसका उनका एक आदमी है हमारे गांव में जिसका महेंद्र यादव नाम है, उन्हीं के माध्यम से, और वो खुद ले जाता था वहाँ बैंक में, इनसे साइन लगवाया करते थे और पैसा तुम्हारा बन जाएगा मकान, ये चला जाता था। अच्छा सर, शिकायत करने के लिए पैसा कौन दिए? शिकायत ना करो करके पैसा किसने बोला था? वहाँ पंचायत भवन में पंचायत वाले बोले सर, पंचायत कर्मी क्या बोल रहे थे? शिकायत मत करो, 1 लाख रुपए ले लो, ऐसे बोले। किसने? सचिव बोला, सरपंच? सचिव कौन सचिव होता है? सचिव का नाम सर सचिव का क्या नाम? रतनलाल ध्रुवे। वो क्या बोले? वो 1 लाख रुपया ले लो, कंप्लेंट मत करो, 181 ले लो, मैं वापिस कर लो, ऐसा बोला उन्होंने। फिर आप नहीं लिए? नहीं लिए। विकास चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए, विकास चाहिए। मैं भी बोला सर कि अगर आप बनवा दो या फिर पैसा वापिस, जितना जो आपका मटेरियल जो गिराए हो उसके हिसाब से हमको पैसा, हम अपने जेब से बना लेंगे। रिकॉर्डिंग भी है सर मेरे पास। देखिए, वहाँ के निवासी राकेश मरावी का मेरे पास भी फ़ोन आया था। उसने जिस तरह से बताया कि उसके पिताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ, ऐसे गांव में अन्य भी लोग हैं, मकान बना ही नहीं है और राशि पूरी निकाल ली गई। और इस बात की शिकायत मैं ग्राम पंचायत के सरपंच ने पहले जनपद के सीईओ को, जिला पंचायत के सीईओ को भी कर चुकी हूँ, लेकिन उस शिकायत का अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। इस बारे में मुझे जानकारी दी गई थी और मैंने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेते हुए मैंने जनपद के सीईओ को जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक जांच हुई नहीं। और इस तरह का यदि हुआ है तो निश्चित रूप से ये कि बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है।
भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि राशि सचिव के द्वारा निकाल ली गई, मकान बना ही नहीं है, तो इसका जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।